हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े से आप अपने घर में अपनी सेहत पढ़ाई का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। और मैंने जो लेक्चर शुरू किया हुआ था प्रेसिडेंट के ऊपर, तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ था वो प्रेसिडेंट के बारे में मैंने बताया हुआ था। प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या हैं। व्हाट आर दी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तो आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि अगर प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट करता है, इम्पीचमेंट मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उससे रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, उससे रिमूव भी कर दिया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो ही और शी वुड बी रिमूव्ड। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक, दैट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास तीन तरह की पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है और जुडिशियल पावर होती है। नाउ एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं वो क्या क्या हैं कि हमने पहले भी जान चुके हैं कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं आर टेकन इन हिज नेम। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं पूरी यूनियन के अंदर वो उसके नाम से ही लिए जाते हैं, क्योंकि he is the executive head of the state, he is the formal और constitutional head of the state। इसलिए जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव फंक्शन में क्या आता है कि प्रेसिडेंट जो है ये पीएम को अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। और इसके अलावा ये अपॉइंटमेंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर एंड द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन एट्सेट्रा। मतलब बहुत सारे कमीशंस के अंदर चेयरमैन्स की अपॉइंटमेंट, उनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स जो डायरेक्टली पावर किसके पास होती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव पावर हमारे पास प्रेसिडेंट की क्या क्या है कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। कैसे, मतलब उसे पता है कि यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अगर वो अपनी मेजॉरिटी को लास्ट कर लेती है, उसकी मेजॉरिटी नहीं है, तो वैसे केस में प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी पावर ये है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो कोई भी ऑफिशियल मैटर हो उसके ऊपर अगर वो बात करना चाहे पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ, वो डायरेक्टली उन्हें अपने पास उनके साथ उस मीटिंग में शरीक हो सकता है। दूसरी लेजिस्लेटिव पावर जो प्रेसिडेंट के पास है ये है कि राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, और लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर वो भी प्रेसिडेंट के पास है। और लोकसभा के अंदर जो 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 पर्सनैलिटीज़ को लिया जाता है और उन्हें जो है लोकसभा के अंदर सीट दी जाती है। ठीक है, और वो उनकी अपॉइंटमेंट भी जो है, नॉमिनेशन भी जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। और बहुत सारे किस्म के बिल जब पास करने होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो जैसे मनी बिल अगर पास करना हो तो मनी बिल को पार्लियामेंट में पास करने से पहले प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो मस्ट है। जब तक ना प्रेसिडेंट जो है अपनी रिकमेंडेशंस दे, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशंस ले कि हम मनी बिल को पास करें पार्लियामेंट के अंदर या नहीं करें। अगर प्रेसिडेंट जो है अथॉरिटी देता है, परमिशन देता है, तो पार्लियामेंट मनी बिल को पास करती है।
अगर प्रेसिडेंट परमिशन नहीं देता तो पार्लियामेंट मनी बिल को पास नहीं कर सकती। इसके अलावा बाकी जो बिल्स होते हैं उन्हें पार्लियामेंट विदाउट प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट पास कर सकती है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो बिल को अपने पास भी रख सकता है, मतलब ही कैन विदहोल्ड द बिल, अपने पास रख सकता है, या अगर वो चाहे बिल को वापस भी कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन बाय यूजिंग पॉकेट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर। मतलब वो चाहे तो बिल को अपने पास भी रख सकता है, ठीक है, मतलब वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर वो बिल को अपने पास ही रख रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना यस कर रहा है, ना ही नो कर रहा है और ना ही वापस कर रहा है, इस केस में प्रेसिडेंट जो है अपनी पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है। और इस पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल करने से प्रेसिडेंट किसी भी बिल को अपने पास रख सकता है पॉकेट में डाल के, और उसके ऊपर कोई भी एक्शन वो नहीं लेता है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस भी प्रोमलगेट कर सकता है, ऑर्डिनेंस भी डिक्लेयर कर सकता है, ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है, ठीक है। मतलब ऑर्डिनेंस मतलब ये हो गया कि जब पार्लियामेंट का कोई एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में ना हो और उस केस में अगर लगता है गवर्नमेंट को कि कोई कानून बनाना है, और कानून तब बनता है जब उसका बिल जो है पार्लियामेंट के दो हाउसेज में पास किया जाता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन ऑलरेडी जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो बिल पास होगा नहीं और एक्ट बनेगा नहीं। लेकिन दूसरी साइड से एक्ट को बनाना, कानून को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। उस केस में प्रेसिडेंट जो है अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करके उस बिल को पास करते हैं और उस एक्ट को बनाते हैं, ठीक है। और ये इसके अलावा हमारे पास जुडिशियल पावर्स जो प्रेसिडेंट की है वो क्या है कि जितने भी चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो वो जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट की उनको अपॉइंट करने की। उसके बाद ही कैन ग्रांट पार्डन एटसेट्रा। मतलब जुडिशियल पावर ये भी है कि वो मुजरिमों को माफ़ कर सकता है। किसी मुजरिम को डेथ पेनल्टी की सज़ा है, किसी मुजरिम को लाइफ इम्प्राइजमेंट की सज़ा है, किसी को जेल में रखा गया है, तो वो उनकी सज़ा को कम भी कर सकता है या उनकी सज़ा को कम्प्लीटली माफ़ भी कर सकता है। ये जो हमारे पास पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है, इसके बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर मैं आपके सामने लाऊंगा। यहाँ पे इतना ही बताऊंगा कि वो माफ़ कर सकता है, मतलब कम्प्लीटली माफ़ भी कर सकता है, सज़ा कम भी कर सकता है, या सज़ा चेंज करके दूसरी सज़ा भी उसे सुना सकता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद जो है इस वीडियो से अपनी ज़रूरत को पूरा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।